जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के धधकते हुए दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जब हथौड़े की तरह गिरते प्रतिबंधों और सैन्य समझौतों के बीच अमेरिका और चीन एक ऐसे शांत युद्ध में उलझ चुके थे जिसमें सिर्फ एक चिंगारी ही सब कुछ खाक कर सकती थी, तब अचानक एशिया के एक कोने से एक ऐसी खबर उभरी जिसने अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संतुलन को एक झटके में उलट दिया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि 2025 में विश्व राजनीति का नक्शा सिर्फ महाशक्तियों की धमक से नहीं, बल्कि चुपचाप एक नए भारत की सियासत और रणनीति से बदलेगा। यह वही भारत था जिसे पश्चिम कभी क्षेत्रीय शक्ति से ज्यादा नहीं मानता था, लेकिन पिछले दशक में उसने अपने मौन, संयम और रहस्यमयी राजनयिक दांव के जरिए पूरे विश्व को यह एहसास करा दिया था कि अब वह एक वैश्विक शक्ति के रूप में सिर्फ उभर नहीं रहा, बल्कि खुद अपनी शर्तों पर दुनिया की शतरंज की बिसात बिछा रहा है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत उस देश की दीवारें भी पार कर सकता है जिसे दुनिया का सबसे बंद, सबसे रहस्यमय और सबसे अगम्य देश कहा जाता है, उत्तर कोरिया। वही उत्तर कोरिया जिसे लेकर दशकों से CIA सिर झुकाए बैठे थे, वही देश जिसके अस्त्रागार और सुरंगों में उतरना असंभव समझा जाता था, वही प्योंगयांग जिसका हर कदम, हर मिसाइल परीक्षण, हर भाषण दुनिया को कांपने पर मजबूर कर देता था। लेकिन इस बार गणित बदल चुका था। चीन की महत्वाकांक्षा उसके पड़ोसी समंदरों में फैल चुकी थी। अमेरिका अपनी रणनीति को लेकर दोराहे पर खड़ा था। रूस अपनी पुरानी भूमिका से बाहर निकलकर नए गठबंधनों की तरफ मूव कर रहा था। और इसी भूगोल में कहीं चुपचाप भारत ने वह रास्ता पकड़ लिया जहां सिर्फ सबसे साहसी, सबसे धैर्यवान और सबसे रहस्यपूर्ण राष्ट्र ही पहुंचने की हिम्मत करते हैं। लेकिन भारत ने इस मिशन को एक ऐसे मोड़ तक पहुंचा दिया था जहां अमेरिका भी यह समझने लगा था कि अब एशिया का भविष्य किसी और की मोहरों से तय नहीं होगा। यह सिर्फ एक दूतावास खोलने या राजदूत भेजने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की उस बेखौफ कूटनीति का सबूत है जो दुनिया के दबाव में नहीं झुकती। सोचिए, जिस देश को पूरी दुनिया ने अछूत बना रखा है, आज वहां भारत की धमक सुनाई दे रही है। यह भारत का वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उलझ कर रह गया है। आखिर भारत ने इस वक्त जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, यह कदम क्यों उठाया? क्या भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई ऐसी सीक्रेट केमिस्ट्री है जिसे दुनिया अब तक नहीं देख पाई? क्या यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल कर रख देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उत्तर कोरिया का नक्शा और अमेरिका की बर्बादी का ब्लूप्रिंट। चलिए सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जिसने दुनिया के स्वयंभू थानेदार यानी अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। यह कहानी शुरू होती है एक नक्शे से। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा नक्शा सामने आया है जिसने पेंटागन के बंद कमरों में बैठे जनरलों के हलक सूखा दिए हैं। उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया एक छोटा और गरीब देश मानकर नजरअंदाज करती रही, आज एक ऐसा भस्मासुर बन चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल तकनीक में इतनी भयानक छलांग लगाई है कि अब अमेरिका का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ठोस हकीकत है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक ऐसी मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से मौत बनकर बरसती है। इस खतरे की सबसे पहली और सबसे खौफनाक तस्वीर पेश करती है हवासोंग 14। जब इस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था तब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। उन्हें लगा था कि यह कोई प्लास्टिक का खिलौना है, लेकिन जब इसके आंकड़े सामने आए तो उनकी हंसी चीखों में बदल गई। ये उत्तर कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है से ज्यादा है। अब जरा नक्शा उठाकर देखिए, 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि अमेरिका का पश्चिमी तट यानी लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और सटल जैसे चमकते हुए शहर अब किम जोंग उनकी उंगलियों के इशारे पर हैं। एक बटन दबा और लाखों की आबादी भाप बनकर उड़ जाएगी, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। सोचिए, एक ऐसी मौत जो आसमान से गिरती है और गिरने से पहले ही पूरे शहर को श्मशान बना देती है। अमेरिका अभी हुआ 14 के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उत्तर कोरिया ने एक और राक्षस को जगा दिया। इसका नाम है हवासोंग 15। यह मिसाइल पुराने वाले से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा विनाशकारी है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर।
तक बताई जाती है। 13,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब है कि अब अमेरिका का पूर्वी तट भी सुरक्षित नहीं है। वॉशिंगटन डीसी, जहां व्हाइट हाउस है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बैठता है, वह अब सीधे निशाने पर है। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें, फ्लोरिडा के बीच शिकागो की फैक्ट्रियां, सब कुछ इस मिसाइल की जद में है। यह मिसाइल इतनी भारी है कि इसे ले जाने के लिए एक विशेष 9 धुरी वाला ट्रक टीएल बनाया गया है। जब यह ट्रक सड़क पर चलता है तो जमीन कांपती है। अमेरिका ने अपने अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट लगा रखे हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक पर दुनिया जितनी चर्चा करती है, उसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि एक कठोर भू राजनीतिक सच्चाई भी छिपी है। यह वह देश है जिसे कभी तकनीकी रूप से पिछड़ा, गरीबी और अलगाव में डूबा माना जाता था, लेकिन आज वही देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति अमेरिका की धरती को निशाने पर लेने की क्षमता दिखा चुका है। यह कहानी साधारण हथियारों या पारंपरिक सैन्य शक्ति की नहीं है, बल्कि उस तकनीकी छलांग की है जिसने वैश्विक रणनीतिक संतुलन को हिला दिया है। उत्तर कोरिया ने पिछले 1 दशक में अपनी मिसाइल प्रोग्राम पर जिस गति से काम किया है, उसने हर पश्चिमी विशेषज्ञ को चौंका दिया है। शुरुआत में हंस कर नजरअंदाज किया जाने वाला यह कार्यक्रम आज दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य वास्तविकताओं में से एक माना जाता है। हवासोंग 14 इसका पहला भयावह अध्याय था। जब इसका परीक्षण हुआ तब अमेरिकी वैज्ञानिकों और मीडिया ने इसे मजाक समझा। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक शौकिया तकनीक थी। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो, वहां अत्याधुनिक तकनीक की गुंजाइश कहां। लेकिन जब इसकी क्षमताएं सामने आईं तो तस्वीर बदल गई। हवासोंग 14 सिर्फ एक सामान्य मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी अधिक बताई गई। इसका मतलब यह था कि अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिमी शहर भी खतरे की जद में थे। लॉस एंजेलिस, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को, वो शहर जिन्हें अमेरिका ने युद्ध से हमेशा दूर रखा, अब एक बटन के इशारे पर मौत के साए में आ चुके थे। यह मिसाइल सिर्फ दूरी तय नहीं करती बल्कि अपनी गति और शक्ति के दम पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इससे पहले कि हवा में उड़ता हुआ यह हथियार जमीन को छुए, उसकी विनाशक क्षमता शहरों को राख में बदल सकती है। यह वही हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका को पहली बार सोचना पड़ा कि उसका महाद्वीपीय सुरक्षा ढांचा अजेय नहीं है। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। हवासोंग 14 ने जो दहशत पैदा की, उसने दुनिया को यह चौंका देने वाली सच्चाई दिखाई कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ एक रोकथाम के स्तर का देश नहीं रहा। और तभी मंच पर आया एक और राक्षस, हवासोंग 15। यह सिर्फ पुराने हथियार का उन्नत संस्करण नहीं था, बल्कि उससे कई गुना विशाल, आधुनिक और विनाशकारी रूप था। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक मानी गई है और यही बात अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के लिए सबसे बड़ा झटका थी। 13,000 किलोमीटर का मतलब है कि अब सिर्फ पश्चिमी तट ही नहीं बल्कि अमेरिका का पूर्वी तट भी सुरक्षित नहीं रहा। वॉशिंगटन डीसी, जहां अमेरिकी सत्ता का केंद्र है, जहां व्हाइट हाउस और पेंटागन जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, वे अब सीधे खतरे में आ चुके हैं। न्यूयॉर्क जैसे आर्थिक शहर, फ्लोरिडा और शिकागो जैसे औद्योगिक केंद्र सभी हवासोंग 15 की रेंज में आ गए। यह सिर्फ दूरी और गति का खेल नहीं है बल्कि इसके साथ जुड़ा तकनीकी ढांचा भी है। इसे ले जाने के लिए 9 धुरी वाला विशेष ट्रांसपोर्टर लॉन्चर वाहन बनाया गया है। जब यह वाहन उत्तर कोरिया की सड़कों पर चलता है तो वह सिर्फ लोहा और ईंधन नहीं ढोता बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को हिलाने की क्षमता ढोता है। अमेरिका ने अरबों डॉलर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर खर्च किए, THAAD, पैट्रियट और एगीस जैसे सिस्टम। पर अब सवाल यह है कि क्या ये सिस्टम इतने सक्षम भी हैं कि ऐसा हमला रोक सकें? विशेषज्ञों का एक हिस्सा मानता है कि अगर उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों का सिमल्टेनियस लॉन्च किया तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन नहीं तो बेहद कठिन जरूर होगा। यही वह चीज है जिसने दुनिया की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदल दी है। अब उत्तर कोरिया को नजरअंदाज करना या उसे केवल एक दुष्ट राष्ट्र कहना आसान नहीं रहा। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में अपनी जगह के लिए भी खेल रहा है। यह मिसाइलें सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर रखे जाने वाले पत्ते भी हैं। इनकी मौजूदगी ही एक न्यूक्लियर डिटेंशन पैदा करती है जिसे हटाना किसी महाशक्ति के लिए भी सरल नहीं। किम जोंग उन का यह मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के लिए संदेश है कि तकनीक, ताकत और रणनीति सिर्फ धन पर निर्भर नहीं बल्कि संकल्प और लक्ष्य पर भी आधारित है।
उत्तर कोरिया के पास अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था, रूस जैसी सैन्य शक्ति या चीन जैसी औद्योगिक क्षमता नहीं, लेकिन उसने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध के युग में किसी देश को नष्ट करने के लिए विशाल सेना या हजारों जहाजों की जरूरत नहीं, कुछ अत्याधुनिक मिसाइलें ही काफी हैं। इन्हीं हथियारों ने उत्तर कोरिया को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां अब कोई भी महाशक्ति उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करती। यही वजह है कि आज दुनिया भर की जासूसी एजेंसियां, सैन्य संगठन और राजनीतिक समीक्षक उत्तर कोरिया के हर परीक्षण, हर लॉन्च और हर बयान को गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसे युग की आहट है जहां छोटे देश भी वैश्विक सुरक्षा समीकरण तय कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक देश नहीं, एक खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसने हथियारों की दुनिया की परिभाषा बदल दी है। लेकिन विशेष यज्ञ दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि अगर उत्तर कोरिया ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का यह सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और यही वो डर है जिसने अमेरिका को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। वो जानता है कि अब वो सुरक्षित नहीं है मॉन्सर मिसाइल और 2025 का परमाणु दुस्वप्न। अगर आपको लगता है कि खतरा सिर्फ इतना ही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है 2025 तक आते आते। उत्तर कोरिया ने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलेन के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है वासों से 18 का। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे मॉन्सर मिसाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली मोबाइल ICBM है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे देखकर ही दुश्मन की रूह कांप जाए। यह मिसाइल सिर्फ एक बम लेकर नहीं जाती, इसमें MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मिसाइल लॉन्च हुई, अमेरिका ने उसे रोकने के लिए अपनी एक एंटी मिसाइल छोड़ी, लेकिन जैसे ही हवासों से 18 अंतरिक्ष में पहुंचती है वो एक नहीं बल्कि 4 या 5 अलग अलग परमाणु बमों में बंट जाती है। अब अमेरिका की डिफेंस सिस्टम किसे रोकेगी? एक को रोकेगी तो बाकी 4 अमेरिका के 4 अलग अलग शहरों जैसे न्यूयॉर्क, टेक्सास, बोस्टन और अटलांटा को एक साथ तबाह कर देंगे। यह तकनीक गेम चेंजर है। ये अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा देती है। लेकिन किम जोंग उन यही नहीं रुके। उन्हें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों में एक कमी लगती थी। उन्हें लॉन्च करने से पहले उनमें ईंधन भरना पड़ता है जिसमें घंटों लग जाते हैं। इस दौरान अमेरिकी सैटेलाइट उन्हें देख सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 2024 से 25 में उत्तर कोरिया ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकाला, हवासों 18। यह एक सॉलिड फ्यूल ICBM है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल में ईंधन पहले से भरा हुआ है, बस बटन दबाओ और बूम। इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं सिर्फ मिनट लगते हैं। जब तक अमेरिका के रडार इसे पकड़ेंगे, जब तक उनके सैटेलाइट अलर्ट भेजेंगे, यह मिसाइल अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए अमेरिका की तरफ आधी दूरी तय कर चुकी होगी। सॉन्ग 18 का सफल परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने साबित कर दिया है कि वह अब किसी भी वक्त कहीं से भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। चाहे वह घने जंगल हो या चलती हुई ट्रेन या फिर कोई गुफा, यह मिसाइल कहीं से भी निकल सकती है। न्यूज वीक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो मैप जारी किया है उसमें अमेरिका के 48 राज्य मेनलैंड USA लाल रंग में इंगे हुए दिखाए गए हैं। यह लाल रंग खतरे का नहीं बल्कि संभावित तबाही का है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग उनके पास अभी ऐसी 10 से 15 मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से उनकी फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, 2030 तक यह संख्या 50 से 100 के पार जा सकती है। सोचिए, 100 परमाणु मिसाइलें एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसका कोई भरोसा नहीं। यह स्थिति अमेरिका के लिए किसी नाइटमेयर यानी बुरे सपने से कम नहीं है। और ठीक इसी वक्त जब अमेरिका पसीने पसीने हो रहा है, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस जलती हुई आग में एक नया मोड़ ला दिया है। भारत की घोस्ट एंट्री, राजदूत की वापसी और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। अब दृश्य को थोड़ा बदलिए और पियंगयांग की सुनसान सड़कों पर आइए, जहां दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावासों पर ताले लटके हैं, जहां विदेशी राजनयिकों का नामो निशान नहीं है। वहां अचानक एक इमारत की बत्तियां जल उठती हैं, धूल झाड़ी जाती है और एक गाड़ी आकर रुकती है।
जिस पर भारत का तिरंगा लगा है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने 2025 में सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपने दूतावास को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू कर रही है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया है। एक बेहद तेज तर्रार अफसर को आलिया बेती लोंगे कुमेर, जो 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं, अब तक पैराग्राफ में भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने अचानक ये जोखिम क्यों उठाया? जब पूरी दुनिया उत्तर कोरिया से दूरी बना रही है, प्रतिबंध लगा रही है, आर्थिक बहिष्कार कर रही है, तब भारत ने चुपचाप वहां अपनी कूटनीतिक मौजूदगी बहाल कर दी। क्या यह महज एक औपचारिकता थी? क्या यह सिर्फ एक दूतावास खोलना था? कदापि नहीं। यह चाल बेहद सधी हुई और सोची समझी भू राजनीतिक गेमब्रिट है, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। अमेरिका और चीन की पुरानी दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर है। रूस यूक्रेन युद्ध ने नाटो और पश्चिम को विभाजित कर रखा है। मध्य पूर्व में आग लगी हुई है और इसी उथल पुथल में किम जोंग उनकी मिसाइलें एक भूकंप की तरह हर महाशक्ति की नींद उड़ा रही हैं। भारत का यह कदम सिर्फ उत्तर कोरिया से दोस्ती बढ़ाने भर का नहीं है, बल्कि इस नए वैश्विक शतरंज में भारत की एंट्री का संकेत है। वह भी खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि निर्णायक की भूमिका में। दरअसल भारत इतने वर्षों से चुपचाप एक चीज पर काम कर रहा था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यह एक ऐसी नीति है जिसमें भारत किसी भी ब्लॉक के आगे झुकने वाला नहीं, बल्कि खुद ब्लॉक निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।